हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जैसा कि अभी CGPSC प्री 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स 14 फरवरी 2021 को, उसके पेपर 2 मीन्स जो CSET के क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको करवा रही हूँ, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आप सभी के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी को फ्रेंड्स जो आने वाले एग्जाम्स है, जैसे कि CGACF हो गया है ना, जो कि CGPSC लेने वाला है। इसके अलावा अभी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ और पोस्ट आने वाले हैं, उसमें भी फ्रेंड्स आप सभी देखेंगे तो उसमें भी मैथ्स वगैरह हैं, उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप सभी लाइक ज़रूर किया कीजिए, और साथ ही कमेंट भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तब भी कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, क्योंकि आप सभी कमेंट और लाइक करेंगे फ्रेंड्स, इसी से ही हमें पता चलेगा कि आप सभी को वीडियो जो है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है और इसका अध्ययन करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है एक विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना दिया गया है, 5000। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, टोटली संपूर्ण होता है वो। तो ये 5000 फ्रेंड्स ये किसके बराबर होगा, ये 100% के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, है ना। और इसी 5000 को फ्रेंड्स परसेंट के फॉर्म में बांटा गया है विभिन्न क्षेत्रों में। ये जो 5000 है ना, टोटल संख्या विद्यार्थियों की, इसी 5000 को परसेंटेज के फॉर्म में इस पाई चार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये टोटल अगर मैं मिलाती हूँ फ्रेंड्स तो ये किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही यूज़ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो परसेंटेज है ना, देखिए 5000 जो है ये टोटल किसके बराबर है, 100% के बराबर है। किसके बराबर है, मीन्स 100%। इस विश्वविद्यालय में 100% छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 5000 है। तो फ्रेंड्स 1% छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 5000/100। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमें अगर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये 1% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 1 की। ठीक है, तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 25 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमें 25% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन में जो विद्यार्थियों की संख्या है अलग अलग क्षेत्र में उसको निकालेंगे। तो आप सभी अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे तो बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं तो एक और चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्षेत्र लिखा हुआ है एक साइड, और एक साइड लड़कों की संख्या लिखी हुई है। और ये जो लड़कों की संख्या है फ्रेंड्स वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए फैशन डिज़ाइनिंग की लड़कियों एवं होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच कितने का अंतर है। क्या पूछा जा रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग की लड़कियों और होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच कितने का अंतर है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए फैशन डिज़ाइनिंग ये कितने प्रतिशत दिखाई दे रहा है अपने को, 14%। तो फ्रेंड्स टोटल कितना है, संख्या 5000 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हम देखे थे, नीचे में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1% की वैल्यू निकलेगी। मीन्स 1% छात्रों की संख्या कितनी है वो, तो हमें कितना निकालना है फ्रेंड्स, 14% छात्रों की संख्या निकालनी है। तो हम इसमें 14 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये गया कैंसिल हो गया, 0 0। अब ये हो जाएगा 14×5 = 70। तो कितना आ गया, 700। कितना आया फ्रेंड्स, 700 आया। और जो 700 है फ्रेंड्स फैशन डिज़ाइनिंग के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी हैं लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके हैं। क्या है फ्रेंड्स, लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके है ये 700, किसमें, फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो 700 है ये भी तो अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर मैं ओनली फैशन डिज़ाइनिंग को देखती हूँ फ्रेंड्स तो इसमें टोटल लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके 700 है। तो ये भी फ्रेंड्स अपने आप में ये 100% है। ठीक है, और ये जो अपने आप में 100% है फ्रेंड्स
ठीक है, देखिए इसको मैं अच्छे से और बताती हूँ। देखिए ये टोटल कितना है, 700 है। फैशन डिज़ाइनिंग में टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 700 है, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला करके है। क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला करके। तो फ्रेंड्स ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में 100% है। और इसमें भी फ्रेंड्स देखिए ये जो 100% है ना, इसमें भी 65% कौन है, लड़के हैं। क्या है, 65% लड़कों की संख्या है। ये दिया हुआ है सेकंड वाले चार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये टोटल अपने आप में 100% है, मीन्स 100% इज इक्वल टू 700 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस 100% में से 65% क्या है, लड़कों की संख्या है। तो अगर मुझे लड़कियों की संख्या निकालनी है फ्रेंड्स, तो अगर 65% लड़कों की संख्या है तो लड़कियां कितने परसेंटेज रहेंगी, 35%। सिंपल, कैसे निकालेंगे, 100 से 65% को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ से मैं हासिल लूँगी पहले, तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर हासिल में जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस प्रकार से अगर 65% इसमें लड़के हैं तो 35% लड़कियां होंगी। कितने परसेंटेज, 35%। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, लड़कियों की तो संख्या निकालनी है। तो अब हम इसमें इंटू करेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल कितना है, 700 है फैशन डिज़ाइनिंग में छात्रों की संख्या। अब देखिए 1% की वैल्यू क्या होगी इसकी, मीन्स 1% अगर मैं छात्रों की संख्या निकालना चाहूँ तो 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब मुझे कितने प्रतिशत छात्रों की संख्या निकालना है, 35%, क्योंकि इसमें जो लड़कियों की संख्या है ना वो 35% ही है। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है कि जो फैशन डिज़ाइनिंग है इसमें 65% तो लड़कों की संख्या है, तो बाकी जितने भी परसेंटेज बचे हैं फ्रेंड्स वो कौन है, लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगा जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसके क्षेत्र में, और यही हमें निकालना है। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमें 7 और 35 को अब इंटू करना है। क्या करना है, 7 और 35 को इंटू करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको इंटू करते हैं तो 35 × 7 ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इंटू में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। मैथ्स में इंटू में और प्लस में फ्रेंड्स कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर डिवाइड है और माइनस है तो फ़र्क पड़ता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो जब मैं इसको इंटू करूँगी तो क्या आएगा फ्रेंड, 7 × 5 = 35 का 5, 7 × 3। ठीक है, 7 × 2 = 14, 7 × 21 और 21 और 3 कितना होता है फ्रेंड्स, 24। तो 245 आ गया इसमें लड़कियों की संख्या, किसने, फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्षेत्र में निकालना है, होटल मैनेजमेंट में। तो होटल मैनेजमेंट अगर मैं देखती हूँ फ्रेंड्स तो ये है 16%। कितना है, 16%। तो 5000 फ्रेंड्स है ना, 5000 है टोटल, तो इसके 1% की वैल्यू इतना हो जाएगा। तो 16% निकालने के लिए 16 से इंटू करूँगी तो ये कैंसिल हो गया, 16 × 5 = 80। ठीक है, और 1 0 इसमें बचा हुआ है, 2 ही 0 कैंसिल हुआ है तो ये 800 हो गया। तो होटल मैनेजमेंट तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 800 हो गया। अब ये 800 भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसी 800 में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर होटल मैनेजमेंट में 72% जो है वो लड़के हैं। क्या 72% जो है वो लड़के हैं। तो बचा फ्रेंड्स 28%। कितना बच गया, 28%। कैसे निकालेंगे, 100 से घटा करके। ठीक है, तो जो 28% है वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। क्या होंगी, लड़कियां। तब इसका 28% निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ पर फिर से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मैं 28 × 8 करूँगी तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 224 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 224। देखिए इसको मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए 28 × 8। ठीक है, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो गया था। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको जब इंटू करेंगे तो 8 8 64 होता है। ठीक है, हासिल आई हो जाएगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होगा फ्रेंड्स, 16 और 6 होगा 22। कितना होगा, 22। ठीक है, तो 224। तो इस प्रकार से ये जो मैनेजमेंट है फ्रेंड्स इसमें लड़कियों की संख्या कितनी आई, 224 आया। और पहले हम देख चुके हैं कि जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसमें कितना आया था, लड़कियों की संख्या 245। कितना आया था, 245। और अभी कितना आया फ्रेंड्स इसमें होटल मैनेजमेंट में, 224। और इन दोनों का डिफरेंस ही हमें निकालने के लिए बोला है। तो सिंपली घटा देंगे। तो 5 में से 4 घटाऊंगी तो 1 आएगा, 4 में से 2 घटाऊंगी तो 2 आएगा, और 2 में से 2 गया तो 0। तो कितना है फ्रेंड्स अंतर, 21। तो इसका ऑप्शन जो सी है फ्रेंड्स वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो टेबल वाले हैं हमें सिर्फ परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और डिग्री वाला दिया रहे तो डिग्री से रिलेटेड कुछ बातें हमें पता होना चाहिए कि ये टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है। फिर बाकी फ्रेंड्स एकदम सेम रहता है।
सिर्फ आपको अगर जोड़ना घटाना गुना भाग करने आता है अच्छे से फ्रेंड्स, तो इसमें समझने के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें क्या बोला जा रहा है, बी फार्मा की लड़कियां, ठीक है, इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें बी फार्मा में लड़कियों की संख्या निकालेंगे और इंजीनियरिंग में लड़कों की, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। फिर इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में बोला है, तो जिसकी तुलना में मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा किस में रहता है, वो हमेशा हर में रहता है, नीचे में, ठीक है। तो उसको लिख देंगे और 100 से इंटू करते तो परसेंट में चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये भी देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, संख्या निकालते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं कि बी फार्मा जो है 15% है, ठीक है, कितना 15%। तो फिर टोटल कितना था, 5000 था, ठीक है। तो फिर इसके 1% निकालने के लिए हम क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे। तो 15% निकालने के लिए 15 से इंटू करेंगे, तो ये दोनों तो हो गया कैंसर, बच गया 50। तो 15 पंचे 75, तो 750 हो गया। कितना हो गया, 750। अब ये जो 750 है फ्रेंड्स, इसमें से 44% जो है वो लड़कों की संख्या है। कितना है, 44% लड़कों की संख्या। तो फ्रेंड्स 44 100 में अगर मैं 44 घटाती हूँ तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 56। कितना आएगा फ्रेंड्स, 56। देखिए घटा करके भी देख सकते हैं आप सभी। 1 से हासिल लूँगी तो ये 10 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये 10 हो गया, तो 10 में 4 घटाऊंगी 6 आएगा, 9 में 4 घटाऊंगी 56 आएगा। तो 56% क्या होंगी फ्रेंड्स, लड़कियाँ होंगी। क्या होंगी, लड़कियाँ, ठीक है, जो कि हमें निकालना है। तो हम 750 का 56% निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये जो 750 है फ्रेंड्स, तो इसके 1% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से, ठीक है, फिर 56 से निकालने के लिए 56 से इंटू कर देंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली फ्रेंड्स आप सभी को जितना भी परसेंटेज निकालने के लिए कहते हैं तो आप सभी क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको लिखते हैं, और जिसका जितना परसेंटेज निकालना रहता है फ्रेंड्स उसको ऊपर में लिखते हैं और उसके नीचे, और कभी भी अगर परसेंट अगर है फ्रेंड्स तो उसके नीचे में 100 रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है इसको समझ सकते हैं। तो 750 का फ्रेंड्स हम 56% निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है। तो 56% निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है, और ये 5 एकम 5, ठीक है। फिर 2 बचेगा तो 5 25, ठीक है। तो 15 हो गया। अब यहाँ पर 2 है, फिर 2 से इसको डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स 28 इंटू 15। कितना हो जाएगा, 28 इंटू 15। तो अगर फ्रेंड्स मैं 28 इंटू 15 करती हूँ तो कितना आएगा, तो 28 इंटू 15 करके देखते हैं अपन। तो 15 अट्ठे कितना होता है फ्रेंड्स, 120 होता है। कितना होता है, 120, ठीक है। तो 120 का 0 हासिल आई 12, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 30 और अगर मैं 12 को ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 42। तो 420 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 420, ठीक है। तो ये जो 420 है फ्रेंड्स वो क्या है, बी फार्मा की लड़कियों की संख्या है। बी फार्मा में जो लड़कियां हैं उसकी संख्या है 420, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग में देखते हैं, तो इंजीनियरिंग फ्रेंड्स कितना प्रतिशत है, 25%। मीन्स जो 5000 है फ्रेंड्स उसका 25% है जो इंजीनियरिंग है वो, ठीक है। इंजीनियरिंग में जो छात्रों की संख्या है टोटल वो, तो ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है। 25 पंचे 125 होता है, तो 1250 आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो 1250 है ना, क्या है ये 1250 है फ्रेंड्स, इसमें से जो 80% हैं, क्या 80% वो क्या है, लड़के हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लड़कों की तो संख्या निकालनी है इंजीनियरिंग में। तो देखिए 1250 का 80% निकालते हैं अपन। तो ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर ख़राब हो गया, अलग से इसको बनाते हैं। तो 1250 का 80% निकालेंगे अपन, ठीक है। तो ये 0 ये 0 ये 0 कैंसर। अब इसको इंटू करेंगे तो 8 पंचे 40, 7 सिलाई 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है, 20, ठीक है। फिर हासिल आई 2, 8 से कम 8, 8 और 2 कितना होता है फ्रेंड्स, 10। तो कितना आ गया, 1000 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 1000 आ गया, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो 1000 है ना, तो क्या पूछा जा रहा है कि बी फार्मा की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो फिर पहले हमको डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो हम पहले बी फार्मा में लड़कियों की संख्या निकाले थे वो कितना था, वो था 420। क्या था, 420, ठीक है। तो ये जो 420 है फ्रेंड्स उसको 1000 से हम घटाएंगे। 1000 है लड़कों की संख्या, ठीक है। उसमें से मैं 420 को घटाऊंगी। तो देखिए ये 0 हो गया, ठीक है।
अब ये 0 है तो छोटा हो गया तो हासिल लेना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा और एक हासिल इसमें चला जाएगा, तो 10 में 2 घटाऊँगी 8 आएगा, ठीक है। और जो 9 है फ्रेंड्स है ना, 9 में 4 घटाऊँगी तो 5 आ जाएगा, तो कितना हो गया 580 हो गया। क्या हो गया 580। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 580 है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 580। तो ये जो बी फार्मा में लड़कियों की संख्या है वो इंजीनियरिंग के लड़कों की संख्या से 580 कम है, तो इसको परसेंट में चेंज करने बोल रहा है, ठीक है, किसमें परसेंट में। तो देखिए फ्रेंड्स ये 580 हो गया, तो जिसको चेंज करना रहता है फ्रेंड्स उसको लिखते हैं ऊपर में, जितना भी कम है या ज़्यादा है जो भी आता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में बोला जा रहा है, क्या इंजीनियरिंग में जितने भी लड़के उसकी तुलना में ये कितने प्रतिशत कम है। तो इंजीनियरिंग में लड़कों की संख्या कितनी थी 1000, उसको लिखेंगे, ठीक है। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करेंगे, तो ये दोनों 0 ऐसे कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन तो देखिए कितना आ गया 58%। तो इसका जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन और 16 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे मैं अभी आप सभी को सॉल्व नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं अभी आप सभी को केवल मैथमेटिक्स बता रही हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे डायरेक्टली 17 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। तीनों भाषाओं को जानने वाले का संस्कृत ना जानने वालों के साथ अनुपात क्या है। तो देखिए फिर से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए अगर कभी भी 3 रहते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, तीनों भाषाओं को जानने वाले। तो देखिए फिर तीनों भाषाओं को जानने वाला कौन होगा। अगर मैं इस डायग्राम में, ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम में बोलती हूँ कि ये हॉकी खेलने वाले हैं, ये फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है, तो फिर इसमें जो बीच का एरिया है ना, ये किसको शो करता है, ये तीनों को खेलने वालों को शो करता है। किसको शो करता है फ्रेंड्स, तीनों को खेलने वालों को। मीन्स इसमें फ्रेंड्स फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले तीनों शामिल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स तीनों भाषाओं को जानने वाला कौन होगा, इसमें ये जो 60 दिया हुआ है ना, ये होगा तीनों भाषाओं को जानने वाला, ठीक है, क्या तीनों भाषाओं को जानने वाला। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में। तो देखिए 60 तो आ ही गया। उसके बाद बोला है संस्कृत ना जानने वालों के साथ अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये सर्कल संस्कृत को शो कर रहा है, ठीक है, संस्कृत को शो कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि 170 जो है वो संस्कृत को जानने वाले हैं, ठीक है, 80 भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, 110 भी इसके अंतर्गत आ रहा है, और ये जो 60 है फ्रेंड्स ये भी इसके अंतर्गत आ रहा है। मीन्स इतने में अगर मैं इतने को हटा देती हूँ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इतने को हटा देती हूँ तो जो बाकी बचे फ्रेंड्स वो संस्कृत को नहीं जानने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है एक सर्कल है, संस्कृत का सर्कल जो है ये ऐसे बना हुआ है जिसके अंतर्गत ये चारों वैल्यू आ रहा है। तो बचा जो 3 वैल्यू है फ्रेंड्स वो कौन है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कितना है फ्रेंड्स ये संख्या में, देखिए 220, इसको ऐड कर लेंगे अपन, 200 है और 120, तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स 0 4 5, तो कितना आ रहा है 540, ठीक है। तो संस्कृत को ना जानने वाले कितने हैं 540 हैं, ठीक है, और तीनों भाषाओं को जानने वाले हैं 60। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि अनुपात ही निकालने बोला है। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल और 6 नियम 54, ठीक है। तो 1/9 कितना है फ्रेंड्स 1/9। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है फ्रेंड्स ये सही आंसर है, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये निकालने का बहुत ही ईजी तरीका होता है। देखिए ये जो अनुपात है ना, इसमें सिर्फ हमें डिवाइड करके देखना होता है। हाँ, आपको डिवाइड करने आना चाहिए, बाकी बहुत ईजी। तो 7/9 है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 7 जो है वो 9 से छोटा है, तो पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही पॉइंट लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 9 फत्ते 63, ठीक है, क्योंकि 9 से 72 करूँगी तो 70 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना रहता, या तो उसके बराबर या फिर उसके कम लेते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया 0.7। तो फिर से कितना बच गया फ्रेंड्स, फिर से 7 बचेगा। अगर 63, अगर 70 में 63 को मैं घटाती हूँ तो कितना बच जाएगा 7।
तो फ्रेंड्स पॉइंट तो लगा हुआ है तो फिर से एक 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिर से 9 सत्ते 63। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 0.77 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर इस प्रकार से कौन बड़ा है करके पूछा जाता है ना, तो हम केवल 2 पॉइंट तक ही चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले का कितना आ गया 0.77। अब देखते हैं दूसरे का 2/5 कितना 2/5। तो इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 भी छोटा है तो पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 5 चौक 20, तो इसका आ गया 0.4, कितना आया 0.4। ठीक है, तो उसके बाद 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए आगे 3/8 को डिवाइड करके देखते हैं, तो ये भी आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्यों, क्योंकि 3 भी छोटा है तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए 8 या 24 होता है ना, 8 या 24। 8 या 24 के बाद कितना बचेगा फ्रेंड्स, 6 बच जाएगा, तो फिर 0 हो गया। तो 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये 0.37 हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए 5/11, तो इज इक्वल टू पॉइंट लग जाएगा इसमें भी, तो 11 चौक 44। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हम देख पा रहे हैं, देखिए इसको मैं ना फिर से लिखती हूँ, क्या क्या आया है 0.77, 0.4, 0.3। ठीक है, और एक में आया था फिर से 0.4। देखिए फ्रेंड्स हम 2 तक तभी देख लेंगे। ठीक है, आप सभी को मैं कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ। आप सभी जो है 2 तक तभी देखिएगा, मीन्स दशमलव के बाद 2 अंक तक तभी देखिएगा जब सामने वाले अंक सेम हो रहे हो। ठीक है, अगर सामने वाले में सभी अंक सेम हो रहे हो फ्रेंड्स, मीन्स जितना भी आ रहा है अपना वो सभी अगर सेम है ना, तब हमें सेकेंड वाला जो अंक है उसको देखना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 0.7 है फ्रेंड्स यही सबसे बड़ा है। ठीक है, ये जो 7 है यही सबसे बड़ा है, 4 भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और ये किससे आया था फ्रेंड्स, पहले वाले से आया था। किससे आया था, पहले वाले से। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए है ना ये सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जिसे 756896 में जोड़कर 11 का गुणक प्राप्त किया जा सके होगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। एक्चुअली में 11 पे डिवाइड करने का रूल होता है। क्या रूल होता है, 11 कोई भी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 11 से तभी डिवाइड होगी जब उसके दहाई, सुनिए फ्रेंड्स मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम अगर किधर से चलते हैं, अगर हम दाईं ओर से चलते हैं, ठीक है, किधर से, अगर हम दाईं ओर से चलते हैं इधर से, तो उसके दहाई के अंकों का योग, ठीक है, क्या फ्रेंड्स, उसका जो दहाई नंबर पर जो अंक है उसका योग जो है माइनस इकाई पर के अंकों का योग जो है, अगर वो या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो। क्या बोल रही हूँ मैं, देखिए मैं आप सभी को इसी को ही करके दिखाती हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स मैं अगर दाईं ओर से चलती हूँ तो दहाई पर है 9, ठीक है, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, ठीक है, 9, 6 और 7 जो है दहाई के स्थान पर है। तो इनको ऐड करूँगी तो 6, 7, 13 हो गया, 13 और 9 कितना हो गया फ्रेंड्स, देखिए 6, 7, 13 होगा तो 9 जोड़ूंगी ना तो 23 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 22, ठीक है, क्योंकि देखिए 13 में अगर मैं 9 जोड़ती हूँ तो 9 फ्रेंड्स इसको मैं 2 बार में डिवाइड कर देती हूँ, 7 + 2 लिख सकती हूँ ना, तो 7 ऐड करूँगी तो 20 हो जाएगा, 2 ऐड करूँगी तो 22 हो जाएगा। तो ये आ गया फ्रेंड्स 22, ठीक है। तो ये हो गया दहाई के अंकों का योग, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इकाई के अंकों का योग। तो इकाई के अंक कौन कौन से हैं, 6, ठीक है, +8, 6 + 8 + 5, ठीक है। तो 6 से 8 कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 14, कितना हो गया 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, ठीक है, कितना हो गया 19, तो 22 और 19, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो 11 से डिवाइड करने का रूल है वो क्या कहता है, दहाई पर के अंकों का योग और इकाई पर के अंकों का योग, अंकों का योग का जो अंतर है फ्रेंड्स, क्या अंतर मीन्स डिफरेंस, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड आना चाहिए। 2 कंडीशंस है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं 22 में 19 घटाती हूँ तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 22 में 19 घटाने पर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है फ्रेंड्स, देखिए
अब अगर मैं 3 को 11 बनाना चाहूँ तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 को 11 बनाने के लिए मुझे 3 में 8 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 में 8 ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 8 दिया है क्या ऑप्शन में? नहीं दिया हुआ है, तो ये तो कैंसल। क्या होगा? ये कैंसल हो गया। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? देखिए ये 22 है और ये 19 है। तो फ्रेंड्स अगर मैं 19 को 22 बनाना चाहूँ तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। और ये जो 3 है फ्रेंड्स, इसे मैं कहाँ पर ऐड करूँगी? कहाँ पर ऐड करूँगी फ्रेंड्स? मैं 3 को मैं ये जो 6 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? 6, उसी में ऐड करूँगी। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए अब ऐड करते हैं 9, 8, ठीक है, और 5, तो कितना हो गया? 8, 5, 13 हो गया। ठीक है, 13 और 9 22 हो गया। तो ये भी हो जाएगा 22। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को घटाऊंगी तो कितना आएगा? 0, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि 11 से मीन्स ये जो है वो 11 का गुणक बन रहा है। ठीक है, गुणक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अगर कोई भी संख्या किसी से डिवाइड होता है ना, तो उसे कहते हैं उसका गुणक। ठीक है, मीन्स अगर ए फ्रेंड्स, ए जो है अगर बी से डिवाइड हो रहा है, ए जो है अगर बी से डिवाइड हो रहा है तो उसे बी का गुणक कहते हैं। ठीक है, क्या ए को हम क्या कहेंगे? बी का गुणक कहेंगे। तो यहीं पर भी वही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़कर 11 का गुणक प्राप्त किया जा सके। मतलब मुझे ये जो संख्या है फ्रेंड्स 756896, इसको 11 से डिवाइडेबल बनाना पड़ेगा, मीन्स 11 से विभाज्य योग्य होना बनाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स ऐसी संख्या बनाना पड़ेगा कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 3 जोड़ दूँगी। क्या करूँगी? 3 में जोड़ दूँगी। ठीक है, अगर मैं 6 में 3 जोड़ूँगी फ्रेंड्स, तो ये जो रूल है 11 से डिवाइड होने का वो आ जाएगा और ये जो संख्या है वो 11 का गुणक बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। और ये कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है 21। कौन सा? 21। तो फ्रेंड्स ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए बस। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? एक सामान को 595 रुपये में बेचने पर 15% का नुकसान होता है, तो 23% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं फ्रेंड उसे कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, और इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल प्राइस कहते हैं। तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स विक्रय मूल्य क्रॉस 100/100 प्लस माइनस क्या होता है? लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होता है फ्रेंड्स, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस होता है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है और लॉस होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या बोला गया है, यहाँ पर हानि हो रहा है तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा? सीपी मतलब क्रय मूल्य निकाल लूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। एसपी कितना दिया हुआ है? 595 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है? और यहाँ पर 100 होगा इंटू में, तो यहाँ पर 15% नुकसान हो रहा है, तो 100 में हम कितना घटाएंगे? 15 को घटा देंगे। तो फिर 15 को घटाऊंगी तो कितना आएगा? 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 85 आ जाएगा। ठीक है, तो 85। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है? 17 पंचे 85 होता है, 17 पंचे 85 होता है, 17 कम 17, 17 में 34, 17 तिया 51 होता है। क्या होता है? 17 तिया 51। ठीक है, तो 51 फ्रेंड्स अगर मैं 51 घटाती हूँ तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, तो फिर से 85 हो गया, तो 17 पंचे 85, तो कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35 है ना। अब इधर कितना है? 100, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 3500 हो गया। कितना हो गया? 3500। देखिए फ्रेंड्स कितना आया था? 3500। ठीक है, और नीचे में कितना बचा हुआ है? 5। ठीक है, कितना? 5, तो 5 फते 35। तो इस प्रकार से इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 700। कितना हो गया? 700। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? 23% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचना होगा? मीन्स अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 23% लाभ प्राप्त करना है तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेल प्राइस। तो एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 700
गुणित होता है 100 प्लस लाभ परसेंट या फिर हानि। अगर हानि होगा फ्रेंड्स तो 100 को इससे घटा देंगे और अगर लाभ प्राप्त करना है तो 100 से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 23% लाभ प्राप्त करना है तो 100 से ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 123 और नीचे में होता है फ्रेंड्स 100, कितना होता है 100। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब मेरे को सेल प्राइस निकालना है तो इन दोनों को इंटू करूँगी तो मैं 123 क्रॉस 7 करती हूँ। तो देखिए 7 या 21 हो गया, हासिल आई 2 हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, हासिल आई 1, 7 कम 7, 7 और 1 8, तो 861 रुपये। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया है फ्रेंड्स ये सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ फार्मूला ही याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ ईजी है। और अगर फ्रेंड्स आपने परसेंट अच्छे से पढ़ लिया होगा तो इसमें फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप डायरेक्टली परसेंटेज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपनी सामान्य गति के 45% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटे 50 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचता है। गंतव्य स्थल पर पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, अपनी सामान्य गति के 45%, तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो 45% है ना, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, P/Q के फॉर्म में, है ना। तो देखिए परसेंट है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसके नीचे में क्या होगा 100 होगा, तो परसेंट जो है वो हट जाएगा। तो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड करूँगी, 5 नियम 45 होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो 9/20 कितना आ गया फ्रेंड्स 9/20। ठीक है, मैं ये जो 45% लिखा है इसको 9/20 लिख सकती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे गंतव्य स्थल पर पहुँचने में लगने वाला सामान्य समय मीन्स अगर मैं अपने ही स्पीड से चलती हूँ नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि सामान्य गति के 45% पर चलते हुए, मीन्स सामान्य गति से ना चल करके वो 45% पर चल रहा है, मीन्स कम गति से चल रहा है उसके। ठीक है, 100% ना चल करके उसके कम गति पर चल रहा है, तो उसको पहुंचने में इतना देरी हो जाता है। तो अगर वो अपनी ही गति से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो फिर सबसे पहले परसेंटेज दिया हुआ है तो पहले हम इसको ऐसे ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का बहुत ही इसी तरीका, जो ऊपर में है फ्रेंड्स उसको सेम लिखते हैं। ठीक है, और नीचे में इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। क्या करेंगे, नीचे में इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा फ्रेंड्स 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इनटू जो समय दिया हुआ है ना उसको लिखते हैं। क्या करते हैं, जो समय दिया हुआ है उसको। तो देखिए समय क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहले मैं इसको अच्छे से मिटा देती हूँ, है ना, तभी आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से लिखते बनेगा, नहीं तो लिखते नहीं बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये मिट गया है ना। अब देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हैं जो समय दिया हुआ है, मीन्स जितना देरी बोल रहा है। देखिए ये 2 प्रकार से हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 45% बोला है, मीन्स कम गति से चल रहा है अपने सामान्य गति से, और कभी कभी दिया रहता है उससे ज़्यादा गति से चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेम है, कुछ नहीं करना है। ऊपर में जो आएगा फ्रेंड्स को सेम लिख देना है, और नीचे में ऊपर और नीचे जो आया है फ्रेंड्स उन दोनों का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, जैसे कि नीचे में 20 था तो मैं 20 से 9 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद जो भी समय दिया है, जैसा कि यहाँ पर इतना मिनट देरी हो रहा है 1 घंटा, देखिए यहाँ पर ये 1 घंटा और ये कितना मिनट है 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट यहाँ पर देरी हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट कितना हो रहा है देरी। तो फ्रेंड्स अगर वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो कई बार ऐसा क्वेश्चन में दे सकता है कि इतना मिनट वो जल्दी पहुँच गया करके। ठीक है, क्या इतना मिनट जल्दी पहुँच गया, तो देरी से पहुँचे जल्दी से पहुँचे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। और जो समय दिया हुआ है फ्रेंड्स उसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ये घंटा में 1 मिनट में, तो मिनट वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 1 घंटा सहित 50/60, क्या करूँगी 50/60। क्यों करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि 60 मिनट में ही 1 घंटा होता है। क्या होता है 60 मिनट में ही 1 घंटा होता है। तो अगर मुझे मिनट को घंटे में चेंज करना है तो जो भी मिनट है फ्रेंड्स उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये एक सहित है ना, सहित मतलब क्या होता है फ्रेंड्स प्लस, सहित मतलब क्या होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन ले सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब सहित में है तो ये क्या करेंगे आप 6 कम 6 इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे टोटल, तो 9/11 गुणित, रुकिए है ना इसको अच्छे से लिखती हूँ मैं, 9/11 गुणित देखिए 1 प्लस या 1 सहित ये 5/6 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 का इसके साथ इंटू करते हैं, 6 कम 6 फिर जो आता है उसको इसके साथ ऐड करते हैं तो ये 11 हो गया। ठीक है, तो 9/11 गुणित 11/6 हो गया। क्या हो गया 9/11 गुणित 11/6, तो 11 से 11 कैंसिल, अब ये 3 3 9 3 दूनी 6, तो ये 3/2 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स अपन,
1 सहित 1/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि क्या होगा 2 एकम 2 और 8 होगा तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है फ्रेंड्स वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन मैं आप सभी को इस वीडियो में कराई हूँ। अब आगे का क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही लाइक भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और जो भी नए बच्चे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।